लाठी मारती हैं और वो उछर उछर के मारती हैं, हम भी उछर उछर के लाठी लेते हैं और यही कहते हैं भाभी क्या बात है तेरे भैया ने तो खुराक ना दही का। और बड़ी मस्कोरी और मजाक के बाद वो भाई थोड़ी गुस्सा रूपी प्रेम में आवे। तो भैया ऐसा है कि 500-550 वर्ष पहले से ही हमारे बुजुर्ग, नंदगांव के बुजुर्ग दोनों बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े उत्साह के साथ होली खेलते। जय जय श्री राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है पुनः एक बार ब्रज दर्पण चैनल पर। और मैं आज आपको बता दूं कि इस समय जो रंगीली चौक पर जो आप दर्शन कर रहे हैं, वो रंगीली चौक पर नंदगांव की तैयारी किस तरह से श्री राधा रानी की जो झंडी होती है, जो प्रतिमा होती है राधा रानी स्वरूप, उसको यह नचाया जाता है। देखिए अभी आप बरसाने में है। और इस समय आप देख सकते हैं कि राधा रानी की जो झंडी है, और उसको हम यहाँ बरसाना में, ये आपका मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी गोस्वामी गढ़ जितने भी हुरियारे हैं बरसाने के, वो यहाँ पर पहले राधा रानी को नचाते हैं और उसको नचाने के बाद में सीधा यहाँ से झंडी पैदल 7 किलोमीटर नंदगांव के लिए निकलेगी पैदल। और बाकी सब लोग अपने वाहनों से जैसे भी जाएंगे, सारे हरुआरे ये सब यशोदा कुंड पे जाएंगे और यशोदा कुंड पे अपनी पाग बांध के फिर हम मंदिर के लिए रवाना होंगे। जहाँ पर की चौपाई होगी, वहाँ पर पदगायन होगा जैसे कल यहाँ हुआ था। उसके बाद 5 बजे से, आज शाम 5 बजे से लठामार होली नंदगांव में शुरू हो जाएगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। जैसा कि कल आपने देखा था कि हमने आपको ब्रज की बरसाना से लठमार होली दिखाई थी, जहां पे नंदगांव के हुरियारे गए थे बरसाना की हुरियारियों के साथ होली खेलने के लिए। और आज दूसरे दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी, जहां पे बरसाने की हुरियारे आएंगे और नंदगांव की हुरियारी उन पे लठ बरसाएंगी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बरसाने के हुरियारे लगभग आ चुके हैं और इसी आनंद के रूप में आज यहाँ लठमार होली मनाई जाएगी। और सभी यहाँ पे हुरियारे आ गए हैं बरसाने के, उनसे बात करेंगे। जय 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 श्री राधे, जय श्री राधे, श्याम एक रस्सी बोलो नंद के जमाई की जय। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बरसाने के जितने भी हुरियारे हैं वो नंदगांव के बिल्कुल इस गांव के इस मोड़ पर खड़े हुए हैं कि यहाँ से यशोदा कुंड लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। तो आज आप पर आए हैं, बड़ा सज के आए हो भैया, ये कोई स्पेशल है क्या? हाँ भैया, हमारे ब्रज की होरी हमारी ये ससुराल है, नंदगांव हमारी ससुराल। अच्छा, ये हमारी बहुत पुरानी रीत प्रीत है, 500 वर्ष पुरानी रीत प्रीत चली आ रही है। इसी को हम बड़े शांत स्वभाव से परंपरा से निभाते हैं। तो ये क्या बिल्कुल दूल्हे के रूप में आए हो? हाँ, हम दूल्हे हैं इनके। नंदगांव असल ससुराल हमारो न्यारो ना। तो ये बताओ, गाय के बोलो, गाय। नंदगांव असल ससुराल हमारो न्यारो ना। तो भैया ऐसा है कि 500-550 वर्ष पहले से ही हमारे बुजुर्ग, नंदगांव के बुजुर्ग दोनों बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े उत्साह के साथ होली खेलते। और एक हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि अब नंदगांव बरसाना में कभी किसी भी जाति में विवाह शादी नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और है हमारे साथ में ब्रजवासी। तो प्रभु ये बताइए, आप आज का क्या भाव रख के आते हो आप यहाँ? हम सखी भाव में आते हैं। अच्छा। जो जैसे कल नंदगांव वाले गए थे बरसाना होली खेलने के लिए, तो हम अपना फगुआ लेने आते हैं। अच्छा, इसलिए आते हैं। आज के दिन हम भी होली खेलते हैं। यानी सब गोपी हैं यहाँ? सब गोपी हैं। जैसे बरसाना में है ना, बरसाना में कृष्ण भगवान भी राधा जी के बगल में सखी रूप में है विराजमान, सखी रूप में विराजमान है भगवान। कोई भी हो बरसाना में क्या ब्रजमंडल में
कभी भी है ना सखी रूप में ही वो होता है। अच्छा, ये ढाल की क्या तैयारी होती है, किस तरह से ढाल से तैयारी करते हो आप? दाल की तैयारी 1 महीने पहले से चालू हो जाती है। इसमें तेल वगैरह इसको पिलाया जाता है अच्छी तरह। अच्छा जैसे हुरियारे ने ना अपने लट्ठों को तेल पिलाती हैं, हम अपनी ढाल को तेल पिलाते हैं। अच्छा, भाव क्या होता है, आप जीते कि वो जीते? अब ये तो कोई नहीं जाने और नंद बाबा जाने, बस कोई भी जीते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का भाव अनन्य भाव है और इस भाव के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम जा रहे हैं यशोदा कुंड पर, जहाँ पर कि ये तैयारियाँ करेंगे, अपने पाग वगैरह बांधेंगे और उसके बाद आप देखना फिर लठामार होली। और अब हम यशोदा कुंड पे चल रहे हैं, जहाँ पे सभी हुरियारे तैयार हो रहे हैं, अपनी पगड़ी और ढाल को तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल प्रिया कुंड पे नंदगांव के हुरियारों ने अपनी ढालें तैयार की थी, उसी प्रकार से आज बरसाने के हुरियारे यहाँ पे अपनी ढाल तैयार कर रहे हैं। हमारे धर्मेंद्र भैया भी हैं, तो प्रभु चलें यशोदा कुंड की तरफ। हाँ, आप जो अब यहाँ पर खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे स्वागत में ये सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अब हम यशोदा कुंड की तरफ चलेंगे, यहाँ पर ये पाग बांधने की रस्म होती है। आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल यशोदा कुंड के पास में आ गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से स्वागत है बरसाने के हुरियारों का, वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सामने कि एक ड्रम की जो ठंडाई है वो भांग की है और दूसरे ड्रम की जो ठंडाई है वो सादा है। तो सभी ब्रजवासियों का स्वागत जलपान से करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पाग बांधने की जो रस्म होती है उसके भी आप दर्शन करेंगे। आइए हम आपको पास में बताते हैं। आइए, जय हो। और हमारे धर्मेंद्र भैया भी ठंडाई का आनंद लेते हुए। और मैं यहाँ पे बता दूं, ये स्वागत में आप देख सकते हैं, दिखाइए ये लस्सी हमारे स्वागत में, ये हमारे जितने भी सारे हैं रिश्तेदार हैं, ये सब हमारी तैयारी कर रखी है इन्होंने। और यहाँ भांग मिल रही है, तुम देखो भांग को गोला, ये भांग को गोला भी यहाँ पे सब है और ये ब्रजवासियों का मुख्य प्रसाद है। और आप देख रहे हैं सभी गोस्वामी समाज यहाँ है और अपनी पगड़ी को तैयार कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से यहाँ पे सभी को पगड़ी बांधी जा रही है। जो बुजुर्ग हैं वो पगड़ी बांध रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे धर्मेंद्र भैया भी तैयार हो रहे हैं होली खेलने की, लठमार होली खेलने के लिए। उनको पगड़ी बांधी जा रही है और इस पगड़ी के बंधने के बाद वो अपनी ढाल को तैयार करेंगे और फिर नंदगांव मंदिर में जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे हुरियारों के साथ आज लठमार होली का आनंद लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल यशोदा कुंड के मंदिर प्रांगण में है और हमारे साथ में समस्त ब्रजवासी हैं जो बरसाने से हुरियारे के रूप में, श्री राधा रानी के रूप में आज होली खेलने आए हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो हमारे साथ में यहाँ के महाराज जी हैं, हमारे गोसाई परकर जी हैं। प्रभु जी, पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय गोस्वामी है और मंदिर श्री लाडी जी महाराज का रिसीवर भी है। अच्छा, बहुत सुंदर। अब इसका भाव बताइए, ये क्या आनंद है? ये जो कल नंदगांव वाले बरसाना होली खेलने गए थे, आज हम लोग बरसाना की राधा जी की सखियों के रूप में, क्यों भगवान श्री कृष्ण के ग्वाला कल वहाँ होली हारे आए थे, तो हम यहाँ होली जब हार जाते हैं तो यहाँ फगुआ लेने के लिए आए हैं। तो उन्हें कहा था, जब कहे राधा जी की सखियों हमें माफ़ कर दो, हम बड़े दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। तो राधा जी की सखियों ने कहा, जो लाला तुम घर जानो चाहो तो होली को फगुआ लाओ। चूँकि उनके पास में कल फगुआ यानी मिठाई की व्यवस्था नहीं थी, तो आज हमको वो निमंत्रण देके आए थे। आज हम उस फगुआ के लेने के लिए यहाँ नंदगांव में बरसाने की सखियाँ आई हैं। तो प्रभु जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ? कितना? मेरी उम्र 58 वर्ष की हो गई है और मैं लगभग 50 वर्ष से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। जब से मैं 18 वर्ष का हुआ था, तब से मैं यहाँ 50 साल से। 50 साल से। अच्छा, यहाँ की ये जो परंपरा है वो कितनी पुरानी है फिर यहाँ से? ये करीब 5000 वर्ष पुरानी है, द्वापर काल से है और इसे 50 साल से मैं बराबर आ रहा हूँ। और यही कामना करता हूँ, हे राधा रानी, मेरे अगले साल का जीवन और बढ़ जाए, जिससे मैं 51वां बरस भी यहाँ पर खेल सकूँ। और यहाँ कहते हैं ये लाठियाँ जो चलती हैं बड़ी प्रेममयी लाठियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो लाठियाँ हैं वो प्रेम रूपी हैं। कहा गया है कि प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ प्रिय प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। जहाँ राधा जी अपने पैर रखती हैं, पग रखती हैं, वहाँ कृष्ण भगवान अपने नेत्रों को लगा देते हैं। और इस ब्रजरज में वो शक्ति है, क्यों इस रज में भगवान श्री राधा और कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पर मुक्ति भी अपनी मुक्ति की कामना करती है, कहती है मुक्ति कह गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज ओढ़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाए। या बरसाने और नंदगांव के भाव को देवताओं नहीं समझ पाए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करावे। जैसे शिवरात्रि के दिन चूँकि बसंत आवे, फाके महीना में सर्दी को मौसम खत्म हो जाए, लेकिन
जब शिवरात्रि आवे तो बादना भगवान शंकर नादिया पे चढ़ गए आमे, तो कहें ठंड पड़े तो कहें भगवान शंकर की गूदरी हिल रही है, तो गूदरी को मतलब बादना ठंड पड़े है। और ये नंदगाम बरसाने की एक विशेषता और है, यहाँ में दोनों गामन में कोई भी जाति और धर्म को वैवाहिक संबंध स्थापित ना करे, क्योंकि अगर संबंध स्थापित वैवाहिक कर दियो तो होरी की परंपरा समाप्त हो जाएगी। क्यों कोई भी आदमी अपनी बहन और बेटी ते होरी ना खेले, होरी तो अपनी ससुराल में खेलें। और वैसे अगर देखो जाए तो यहाँ नंदगाम बरसाने कोई ससुराल ना है आपस में, लेकिन यहाँ ऐसे यहाँ में जैसे मेहमान अपने ससुराल में आए हुए बड़े सज धज के आप देख रहे हो, दूल्हे टाइप में जो मैं आज यहाँ बरसाने की तरफ से नंदगाम में दूल्हे बन के आया हूँ। इनकी तोरन मारूंगा, चाहे बहू दे या ना दे, लेकिन फगुआ जरूर देंगी। अच्छा, एक भाव मेरा ये है कि जब आप लठमार होली खेलते हैं डाल से, तो खेलते समय क्या भाव रहता है आपके अंदर? ऐसा आनंद आता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो सखियां हैं वो हमें ढाल मार रही हैं, अपने जीवन को ये समझते हैं अनवरत हमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश और राधा कृष्ण के दर्शन उस समय होते हैं जब हमारी ढाल पर नंदगाम की गोपियां लाठी मारती हैं और वो उछर उछर के मारती हैं, हम भी उछर उछर के लाठी लेते हैं और यही कहते हैं भाभी क्या बात है तेरे भैया ने तो को खुराक ना दही का। और बड़ी मस्कोरी और मजाक के बाद वो भाई थोड़ी गुस्सा रूपी प्रेम में आवे और लाठी मारे, फिर हम बात कहते भाभी अब हम बारे हैं, धीरे हौले हौले दीजो अब हम बारे हैं। तो वो बड़ी हंसके और खुश है कि उछर उछर के दे लाठी और हम उछर उछर के बगे लठियाने ले और बड़ा आनंद आवे। फिर भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान हमें हमारे 1 साल को जीवन और बढ़ियो, कम से कम जाते हम होरी खेल सकें। और कहे गए होए कोई जीवे तो खेले होरी भाग, तो जैसे लोग अपने वाहन को और जीवन को बीमा करामें, हम राधा कृष्ण के प्रेम रूपी या लठामार होरी थे अपने जीवन की दीर्घायु की कामना करें। और यही कहें कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, ब्रजवासियों के ये लठामार होली के हार्दिक शुभकामनाएं और देश में सभी खुशहाल रहें, मंगल रहें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनकी बातों से हमने एक चीज़ जानी कि यहाँ पर होली शब्द का अर्थ है प्रेम, तो ये प्रेममयी होली है जो उन्होंने हमको बताया था। तो आज आप जो आनंद ले रहे हैं वो अभी इस समय हम यशोदा कुंड पर हैं और यहाँ के बाद झंडी के साथ में राधा रानी का जो प्रतीक है उनके साथ में हम बाबा नंद बाबा के महल में जाएंगे। अच्छा। रास्ते में हमारा अबीर गुलाल और रंगों से बेहद स्वागत होगा। रास्ते में गोपियाँ खड़ी मिलेंगी, मस्कोरी करेंगी, नंदगाम के ग्वाला हमारा स्वागत गुलाल से करेंगे, कोई ठंडाई पिला रहा है। यहाँ पर हम लोगों का जैसे सम्मान किया है, नंदगाम से जैसे बारात आई हो, पकौड़े दिए हैं, मिष्ठान में हलवा है, दूध को गिलास है, जाते हमारी सेहत पे कोई असर ना पड़े। भांग को लोटा लियो है, छान छान के यहाँ जा रहे हैं, बड़े मस्त और भैया नंदगाम के मंदिर पे क्या है प्रोसेस है? नंदगाम पे हमारे नंदगाम और बरसाना के गोस्वामी समाज की, ब्राह्मण समाज की समाज गायन होगा और समाज गायन पूरा हैवे के बाद हम लोग भगवान नंद बाबा के यहाँ ढोक लगा के रंगीली गली में उतरेंगे, जहाँ पे नंदगाम की होरियारी हमारा इंतजार कर रही होंगी। वे हमें लाठी देंगे और हम लाठी खाएंगे, बड़ा आनंद आवे है। तो ये लाठी प्रेम का ही रूप है जैसा कि इन्होंने मुझे बताया। और मैं आपको बता दूं कि इस लीला के साथ साथ अब हम आपको यहाँ से जैसे ही झंडी जाएगी और उस झंडी के साथ साथ हम आपको लेके चलेंगे किस तरह से पूरे नंदगांव में उत्साह रहता है आज के दिन। बोलो नंद के लाला। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ में श्री राधा रानी के रूप में जो ये झंडी है वो यहाँ पर है और इसका बड़ा ही कृपा होती है। और इसी के साथ साथ हम जाएंगे। बाबा पैदल ही लेके आ रहे हैं? पैदल आती है प्रतिवर्ष और पैदल ही जाती है। ये किशोरी जी का स्वरूप है, यही विश्व विजयी ठाकुर जी को मनमोहन को मोहन करने वाली है श्री राधे श्याम। तो ये 7 किलोमीटर पैदल लेकर आए हैं आप? 7 किलोमीटर में 8 किलोमीटर हो जाता है। ये पैदल ही आती है और पैदल ही जाती है। अच्छा। हाँ, तो हर साल आप ही लाते हैं बाबा की? हर साल भंडारी बाबा के साथ में पुजारी जी सहयोग करके पूर्ण रूप से लेके आते हैं पैदल। तो ये ताकत ये श्री जी प्रेरणा देती है? ये श्री जी स्वयं है और सबको प्रेरणा देके साथ में लेके चलती हैं। स्वरूप प्रिया जी का ये साक्षात प्रिया जी का स्वरूप है जो हम लोगों के साथ आते हैं। ये श्री राधा छाया में ही हम हैं। अच्छा। छाया में ही हम हैं, उसी में आए उसी में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी छतरी को दिखाइए। हमारी किशोरी जी हमारे साथ में है जो आज भगवान श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए स्वयं हमारे साथ में बैठी हुई है। श्री राधा रानी स्वरूप ये झंडी। जय हो।
श्री राधा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग रंग है, उसी रंग में एक रंग है और ये हमारे एक ब्रजवासी हैं। ये क्या है ऊपर? ये ललता सखी है। ललता सखी लेके आए सिर पे है, राधा रानी वहाँ है, ललता सखी यहाँ है। हाँ। तो हर साल लाते हैं आपकी पहली बार? हर साल लाते हैं। हर साल लाते हैं। अरे वाह, ये ललता जी को लेके आए, वहाँ राधा रानी की झंडी आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये प्रेम की जो होली है जो ब्रज में खेली जाती है उसका स्वरूप आप देख सकते हैं। श्री राधा रानी के रूप में कैसे सारे हुरियारे आ रहे हैं और नंदगांव मंदिर के लिए जाएंगे और जितने भी नंदगांव के ब्रजवासी और गोपी हैं सब स्वागत करेंगे इनका। और जैसा कि हमारे साथ में है भैया, आप हर साल यहीं रहते हो और इस तरह से ही स्वागत करते हो रंगों के साथ में? स्वागत होता है। अच्छा, कितने साल से आप इस तरह की होली को देख रहे हो? अरे वाह, बहुत सुंदर। जैसा आप देख सकते हैं श्री राधा रानी के रूप में आप देख सकते हैं श्री राधा रानी की झंडी और इसके साथ साथ हम जाएंगे श्री जी के नंद बाबा के महल में। नंदगांव में यहाँ पे फूलों के द्वारा भी गोस्वामी समाज द्वारा अभिनंदन किया जा रहा, स्वागत किया जा रहा है बरसाने के हुरियारों का। और ये अब सीधा नंद महल पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए किस तरह के नंदगांव के जो लोग हैं स्वागत कर रहे हैं, रंग के साथ, फूलों के साथ, गुलाल के साथ। इतना इन्होंने ड्रमों में पानी और रंग भर के रखा है कि बरसाने वाले जब आएंगे उनका स्वागत करेंगे। और देखिए तराबोर कर दिया है अभी से ही बरसाने वालों को, हुरियारों को। ये देखिए चारों तरफ रंग और गुलाल उड़ रहा है, आनंद ही आनंद। क्या हाल है। और तो हमें तो पता ही नहीं हमें तो ये कहाँ रहे, उनको पहचानना भी मुश्किल है इस समय में। और अब ये जो सीढ़ियां हैं राधा नंद महल की सीढ़ियां हैं, इन्हीं पर सब हुरियारे चढ़ रहे हैं। वहां पे पहले समाज गायन होगा, उसके बाद लठामार होली होगी। हुरियारे भी पूरी तरह से तैयार हैं आज लठमार होली खेलने के लिए। और आपने देखा किस तरह से बरसाने के हुरियारे आ रहे हैं, लेकिन नंदगांव की जो हुरियारे ना वो किस तरह से यहाँ पे तैयार हो रही है, उनसे बात करते हैं। हमारे लाठी तैयार है? हाँ, हमारे यहाँ पे लाठी तैयार है। हमारे यहाँ पर होली होती है बड़े धूमधाम से, बड़े जोर से मारने के लिए, जोरदार मारेंगे। अच्छा, दिल्ली से आए हुए हैं हम भी होली खेलने के लिए। हाँ जी, हाँ, हम तो यहीं के हैं ब्रज के। और क्या, होली खेलने जाएंगे अब। और एक साल से प्रतीक्षा करती हैं आप इस समय की? हाँ, और भी तैयारी कर रहे हैं, लाठी सजा रहे हैं, डाल सजा रहे हैं पूरे साल से होली खेलने के लिए।
और हमारे साथ यहाँ पे नंदगांव के निवासी भी हैं। ये बताइए किस तरह से आप बरसाने वालों का स्वागत करते हैं? हमारा नाम ब्रजेश कुमार गोस्वामी तीकत गोसाई हैं और नंद बाबा के मुख्य सेवादार हैं। यहाँ पर जैसे कल हम गए थे बरसाने होली खेलने के लिए, जैसे कहते हैं कि भाभी से ऐसे देवर होली खेलता है तो भाभी फुआ मांगती है, तो आज वो ही रूप राधा रानी सब आए हैं, फुआ लेने आए हैं। तो हमारी सखियाँ हैं लट्ठा मार होली खेलेंगी, इनको फुआ देंगी कि आज होली फुआ मांगा था, आज समाज होगी और फुआ मांगेंगे। ये तो बड़ा आनंद का उत्सव है, इसलिए हम बड़े आनंद से हम 1 महीना तक आनंद प्राप्त करते हैं। अच्छा ये बताइए, बरसाने वाले कहते हैं हम उनके मेहमान हैं और नंदगांव वाले कहते हैं हम उनके मेहमान हैं। इनके मेहमान है, हम इनके मेहमान है, वो कह रहे हैं। अच्छा, और क्या जाएंगे राधा रानी बरसाने की थी, आप बरसाने से हो? हम, और क्या नंदगांव से? हम तो नंद के जमाई और ये भी नारे की बरसाने की हम हम नंद के जमाई हैं। पहले मेहमान जा है ससुराल में, पहले मेहमान ससुराल में भैया आ गए फिर बहना लाने के लिए। इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता कौन जमाई है। और अब चलते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, यही नंद महल है। इसी में सभी गोस्वामी समाज आएगा, समाज गायन होगा, उसके बाद लठमार होली का आनंद आप लेंगे। थोड़ी देर की बात है, खुशी खेड़ों की बात है, लठमार होली शुरू होने वाली है। चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं किस तरह का आनंद मंदिर के अंदर बरस रहा है। यहाँ पे टेसू के फूलों से रंग बनाया गया था और अब गोस्वामी समाज यहाँ पे अंदर आ चुका है। बरसाने के हुरियारे, नंदगांव के हुरियारे उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों से और रंग के साथ। नंद महल से आप देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं सभी जो बरसाने के हुरियारे थे यहाँ पे नंद महल में आ चुके हैं और किस तरह से अबीर और गुलाल उड़ रहा है यहाँ पे। और आप देखेंगे चारों तरफ जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की, इस नंदोत्सव में आनंद ले रहे हैं। लठमार होली नंदगांव से यहाँ पे जब ये गोस्वामी समाज द्वारा पहले यहाँ समाज गायन होगा। और अब आप देख रहे हैं जिस समाज गायन की हम बात कर रहे थे वो अब शुरू हो चुका है और इस समाज गायन के संपन्न होने के बाद लठमार होली होगी, जिसका भी आनंद आप थोड़ी देर में लेंगे। सभी श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पे होली खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं ब्रज की होली का।
नीचे चलते हैं जहाँ पे लठमार होली होगी उस स्थान पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे हरियाणा क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये वही टेसू के फूल हैं जिनसे रंग बनाया जाता है, इन्हीं के देखिए किस तरह से आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। आइए अब आपको हम वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पे हरियाणी तैयार हो रही है होरियारों के लिए कि वहाँ पे लठमार होली खेलने के लिए चलते हैं उस स्थान पे। ये देखिए होरियारन अपने अपने लठ लेकर आ रही हैं, ये चौक पे जाएंगे जहाँ पे नंदगाम चौक पे ये लठमार होली का आनंद होगा।
होली के रसिया की जय। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम नंदगांव आए थे तब क्या थे और अब क्या है, तो यही रूप, यही संस्कृति और यही आनंद के लिए हम आज यहाँ नंदगांव में उपस्थित हैं। तो ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया था नंदगांव, जहाँ पर आपने लठमार होली के दर्शन किए, और जो हम अगली होली जो आपको लेके चलेंगे वो वृंदावन लेके चलेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। इसी के साथ नंदगांव से इस लठमार होली के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।